हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक सिंपल सी रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। रेंज ब्रेकआउट जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा फेमस स्ट्रैटेजी है जो आई एम श्योर जितने भी ट्रेडर्स का यूट्यूब चैनल है उन सभी ने एक ना एक बार कोई ना कोई रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के बारे में जरूर डिस्कस किया है। एंड करे भी क्यों ना, बिकॉज इतनी ज्यादा फेमस एंड अच्छी ये स्ट्रैटेजी है। बट क्या हमें इसको इसीलिए ट्रेड करना चाहिए कि हर इन्फ्लुएंसर इसके बारे में बात कर रहा है? ऐसा नहीं है। हमें इसको तभी ट्रेड करना है जब हम स्ट्रैटेजी को समझ लेंगे, हम इसका लॉजिक देख लेंगे, इसका हम बैक टेस्ट रिजल्ट देख लेंगे। एंड अगर उसके बाद हमें संतुष्टि होती है हमारे मन को, तो हम फिर वो स्ट्रैटेजी को चला सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको ये सारी की सारी संतुष्टि देने वाला हूँ। अब वो मैं कैसे दूंगा? इसमें मैं आपको स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करूंगा, इसका लॉजिक बताऊंगा, सारे पैरामीटर्स इसके हम डिस्कस करेंगे। प्लस उसके साथ साथ मैंने ये स्ट्रेटजी का पूरा 30 डेज का बैक टेस्ट करा है, जो मैं आपको इसी वीडियो में इसका पूरा डेटा दिखाऊंगा। एंड ओवरऑल क्या पिक्चर है, ये स्ट्रेटजी अच्छी है या बुरी, हमें ट्रेड करनी चाहिए या नहीं, हर चीज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अब एक बार सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिंग चार्ट पर लेके चलता हूँ, वहां मैं आपको बेसिक स्ट्रैटेजी के बारे में समझा देता हूँ। एंड देन फिर मैं इसका आपको बैक टेस्ट रिजल्ट दिखाऊंगा। तो मैं अभी निफ्टी के ट्रेडिंग चार्ट पर आ चुका हूँ एंड यहाँ पे टाइम फ्रेम 15 मिनट का हमने लिया हुआ है। अब बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, एक बार में देख के आपको समझ आ जाएगा, तो एक बार ध्यान से समझ लीजिए। 15 मिनट्स की कैंडल मैंने यहाँ पे डाली है एंड पहली चार 15 मिनट्स की जो कैंडल बनेंगी उतना मुझे वेट करना है। मतलब 1 घंटा हो गया एंड उस 15 मिनट की चार कैंडल का जो भी हाई है वो मैं मार्क कर लूंगा एंड जो भी लो है वो मैं मार्क कर लूंगा। एंड उसके बाद मार्केट जिस भी तरफ का रेंज ब्रेकआउट करेगी मैं उस तरफ की ट्रेड लूंगा। ठीक है। अब जैसे 1 सितंबर का मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। पहली कैंडल 9:15 की, दूसरी, तीसरी, चौथी। जो फोर्थ कैंडल है इसका क्लोज हुआ है 24,523। अभी जो ब्लैक लाइन है ये एंट्री कैंडल का कलर है एंड जो ये रेड लाइन है ये स्टॉप लॉस का कलर है। ठीक है। इस चार कैंडल का जो हाई बना है वो थर्ड कैंडल का हाई है, जो है 24,560। ये मैंने ब्लैक लाइन से मार्क कर दिया है। एंड जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ऑपोजिट साइड का, वो उसी रेंज का लो रहेगा। अगर रेंज का हाई एंट्री है तो रेंज का लो स्टॉप लॉस रहेगा। एंड रिवर्स में भी वही सेम चीज है कि अगर रेंज का लो एंट्री है तो रेंज का हाई स्टॉप लॉस रहेगा। अब इस सिचुएशन पर जो पहली कैंडल का लो है वो है 24,467। ये मेरा स्टॉप लॉस है जो मैंने रेड कलर की लाइन में यहाँ पे डाला हुआ है। अब एंट्री मेरी है 12:15 वाली कैंडल पर। 1 सितंबर 12:15 पर मार्केट जैसे ही वो ब्लैक लाइन को ऊपर क्रॉस किया है मैं वहां पे तुरंत ट्रेड लूंगा। अब इसमें मैं कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं करूंगा, बल्कि जैसे ही मार्केट उस रेंज को ब्रेकआउट करेगी, ब्रेकआउट करते ही मैं वहां पे अपनी एंट्री बना लूंगा। एंड यही सेम चीज मैंने करी है। तो इसका ना मैं आपको बैक टेस्टेड डेटा भी साथ के साथ ये देखो दिखाता रहता हूँ। ये मैंने पूरा 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक पूरा ये बैक टेस्ट किया हुआ है। अब जैसे 1 सितंबर का डेटा है, एंट्री मेरी है 12:20 PM पर। ठीक है। एंड अब एक बार एल्गो टेस्ट पर भी ना मैं आपको इसका एग्जैक्टली सेम चीज दिखा देता हूँ, जो मैंने बैक टेस्ट भी करा है। जो आप ये राइट हैंड साइड पर डेटा देख रहे हैं ना P&L का, यही सेम चीज है। 1 सितंबर की हम डेट लेंगे एंड डिप्लॉयमेंट टाइम मेरी है 12:20 PM की। एंड एक्सपायरी देखिए 2 सितंबर की ही है। जिस दिन मैं ट्रेड डिप्लॉय कर रहा हूँ अगर उसी दिन की एक्सपायरी है तो भी हम करंट एक्सपायरी लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 सितंबर 12:20 पर मैंने एक बुलिश ट्रेड बनानी है। बुलिश ट्रेड के लिए यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन सेलिंग के साथ बता रहा हूँ, बट ये चीज ऑप्शन बाइंग के साथ भी की जा सकती है। अब यहाँ पे सेल करने के लिए मैं बस एक नेकेड पुट ऑप्शन सेल करूंगा। ठीक है। एंड इसको मैं पूरा होल्ड करूंगा, बिकॉज मेरा स्टॉप लॉस है उस रेंज का लो जो था 24,467। बट वहां तक मार्केट कभी भी नहीं आई, तो इसको मैं पूरा होल्ड करूंगा पूरा डे एंड तक। तो इसको डे एंड तक जब मैं होल्ड करता हूँ तो देखिए मुझे 1878 रुपीज का यहाँ पे पॉजिटिव आया है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1878। अब यही सेम चीज मैं आपको एक और यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ, जो है 2 सितंबर का। ये है 12:35 पे एक एंट्री ली गई है 2 सितंबर पे। ये जो एंट्री वाला पॉइंट है वहां पे मैंने ये ब्लैक लाइन डिप्लॉय कर दी है एंड स्टॉप लॉस पे मैंने रेड लाइन डिप्लॉय कर दी है। अब ये मेरा स्टॉप लॉस वाला एग्जांपल है, बिकॉज पहली कैंडल 9:15 की 2 सितंबर, दूसरी, तीसरी एंड फोर्थ कैंडल का जो हाई है वही हमारा रेंज का हाई है।
एंड पहली कैंडल का जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस है, एंड पहली कैंडल का जो लो है वो मेरी रेंज का भी लो है। अब जो इसी में एग्जैक्टली 11 ओ क्लॉक वाली कैंडल है, ने मेरे ऊपर के रेंज को ब्रेकआउट किया है, तो वहां पे मेरी एंट्री होगी। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। जो मेरा स्टॉप लॉस था 24,631 का मेरा स्टॉप लॉस था, वहां तक मार्केट आ गई एंड यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अब इस एग्जांपल में क्या हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 सितंबर 11:05 AM पर, सो यहाँ पे मैंने अगेन एक बुलिश ट्रेड बनाई थी, जो मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर गई एंड 13:55 पर मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो 13:55 एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ, तो देखिए 5570 का मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। बस इसी सेम रूल्स के साथ मैंने सारी की सारी एंट्रीज बनाई हैं 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक। सो टोटल अगर आप देखेंगे कितनी यहाँ पे एंट्रीज बनी है, टोटल 22 यहाँ पे ट्रेडिंग सेशंस आए हैं, जिसमें कोई बीच में हॉलीडे नहीं आई। एंड ऐसा एक भी दिन नहीं आया है जब हमें ट्रेड ना मिली हो। इसका मतलब जो 1 घंटे की हमारी रेंज बनी है, ऐसा एक भी दिन नहीं आया है कि मार्केट उसी 1 घंटे के बीच में रही हो। हर बार मार्केट कहीं ना कहीं ब्रेकआउट कर ही रही है, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, एंड यही मैंने डेट बनाया है। तो पहले कॉलम में डिप्लॉयमेंट डेट है, दूसरे कॉलम में डिप्लॉयमेंट टाइम है, मतलब किस समय मैं ये ट्रेड अपनी डिप्लॉय कर रहा हूँ। तीसरे कॉलम में है ट्रेड डायरेक्शन, मतलब मैं बुलिश ट्रेड ले रहा हूँ या फिर मैं बेरिश ट्रेड ले रहा हूँ। एंड फोर्थ पॉइंट में है पॉइंट्स गेन या लॉस, मतलब ओवरऑल कितने पॉइंट्स हमें मिले हैं या हमने गंवाए हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट है पी एंड एल, जो एक्चुअल पी एंड एल मैंने ये एल्गो टेस्ट से आपको बना के दिखाया है। ठीक है, अब ऐसे ही ये मैंने पूरा महीना को, इसको सितंबर पूरा महीना इसको बैक टेस्ट किया है। ठीक है, एक एक करके ये एंट्रीज हमने बनाई है। अब इसमें ओवरऑल पॉइंट्स गेन एंड लॉस में अगर आप देखेंगे, तो ओवरऑल पॉइंट हमारे 207 हमें पॉइंट यहाँ पे लॉस हुआ है। ठीक है, एंड अगर इसको जो ओवरऑल पी एंड एल है, पी एंड एल अगर आप देखेंगे समय 3222 रुपीज। वेल अब हो सकता है नए ट्रेडर्स को ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी कि भाई ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज जो एक्चुअल पॉइंट्स है उसमें तो आपको 207 पॉइंट्स यहाँ पे लॉस हुआ है। इवन देन ओवरऑल पीएनएल में आपको पॉजिटिव आपने क्लोज किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिके। ऑप्शन सेलिंग में अगर मार्केट कुछ टाइम भी वहीं रह गई, तो डिके हमें इतना ज्यादा अच्छा आ गया है, जिसकी वजह से इवन दो 207 पॉइंट हमने नेगेटिव में क्लोज किया है सितंबर मंथ, इवन देन हमारा सितंबर मंथ पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है, लगभग 3222 रुपीज। अब एक लेग को सेल करने के लिए लगभग 2 लाख रुपए लगते हैं। सो 2 लाख रुपीज के अगर आप हिसाब से देखेंगे, ये लगभग 1.5% से भी ज्यादा का रिटर्न है एक महीने का। ठीक है, एंड अगर 1.5% मिल रहा है, मेरे हिसाब से इट इज अ गुड डील। रिटर्न ये ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसा अट्रैक्टिव तो नहीं है, बट इट इज फाइन, थोड़ा सा कन्वीनियंट रिटर्न है। बिकॉज अगर हम इसको ईयरली यहाँ पे कन्वर्ट करके देखेंगे, तो लगभग 18 से 20% का रिटर्न है ईयरली। गाइस ऑप्शन सेलिंग में ये ऐसे ही वर्क करता है, बस अगर आप ऑप्शन बाइंग से ऑप्शन सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, देन ऑब्वियसली जो रिटर्न परसेंटेज है वो हमारा काफी कम हो जाता है। हम ऑप्शन सेलिंग में हर महीने का 15 से 20% एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और ना आपको करना चाहिए। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं, तो ऑप्शन सेलिंग में आप कुछ ज्यादा बड़े बड़े रिस्क ले लेंगे, जो अल्टीमेटली हमारी पोजीशन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ये मैंने आपको एक सिंपल सी रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी बताई है। 15 मिनट्स की कैंडल ली है, 4 कैंडल्स हमने उसका हाई एंड लो मार्क कर लिया है, जिस भी तरफ मार्केट ब्रेक हो रही है उस तरफ की मैंने ये ट्रेड डिप्लॉय करी है। काफी सिंपल इसकी एग्जीक्यूशन है। इसमें ना मैंने कुछ ऐसे छुपाया नहीं है, मैंने सिर्फ एक महीने का ही बैक टेस्ट किया है, बिकॉज जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक महीना बैक टेस्ट करने में भी मुझे कम से कम 2 घंटे लगे हैं। थोड़ा सा ये बैक टेस्ट करने में टाइम लेता है, बट अगर आप लोगों की जेन्युइन यहाँ पे रिक्वेस्ट आती है कि भाई यही सेम स्ट्रेटजी को और बैक टेस्ट किया जाए, फिर हो सकता है शायद मुझे जेन्युइनली बैठना पड़े एंड 2-3 दिन लगातार बैठ के इसको पूरा हम बैक टेस्ट करें। इसका शायद मैं आपको प्रॉमिस अभी ना कर पाऊँ कि मैं आपको पूरा 2025 का बैक टेस्ट दिखाऊंगा ये स्ट्रेटजी का, बिकॉज उसके लिए फिर कम से कम हमें एक हफ्ते से 10 दिन का टाइम चाहिए होगा पूरा बैक टेस्ट करने के लिए, बिकॉज इतना टाइम नहीं मिल पाता है। बट फिर भी अगर जेन्युइनली रिस्पॉन्स काफी अच्छा आता है इस स्ट्रेटजी पे, एंड ज्यादा से ज्यादा मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे को बोलते हैं कि भाई यस वी नीड पार्ट 2, वी नीड 2025 फुल बैक टेस्ट, देन हो सकता है शायद फिर थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन आए वो सारे कमेंट्स देख के, एंड मैं बैठ जाऊं एंड पूरा मैं बैक टेस्ट करके आपको 2025 का पूरे साल का बैक टेस्ट डेटा दिखाऊं। गाइज आई होप आपको ना ये स्ट्रैटेजी समझ आ गई होगी। रेंज ब्रेकआउट में बहुत सारी अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजीज हैं। कुछ ट्रेडर्स 5 मिनट की रेंज ब्रेकआउट में ट्रेड करते हैं, कुछ ट्रेडर्स 15 मिनट में करते हैं, कुछ ट्रेडर्स 1 घंटे में करते हैं। वो चॉइस आपकी है कि आपको कौन सी रेंज ब्रेकआउट में ट्रेड करना है। एंड इसमें ना एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, कि अगर आपके पास कोई ऐसी रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है जो आप चाहते हैं कि भाई उसका हम बैक टेस्ट करें एंड उसकी हम प्रॉपर वीडियो बनाएं,
तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, बिकॉज आई नो बहुत सी फेमस स्ट्रेटजीज हैं जहाँ पे 5 मिनट का रेंज ब्रेकआउट भी होता है एंड 15 मिनट का रेंज ब्रेकआउट भी होता है। तो ये वीडियो अपलोड होने के बाद एक हफ्ते तक मैं इसको पूरा रन होने दूंगा एंड एक हफ्ते बाद मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को एक बार एनालिसिस करूंगा कि मुझे सबसे ज्यादा क्या रिक्वेस्ट आ रही है, कौन सी रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी की मुझे सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है, 5 मिनट की, 15 मिनट की या फिर 1 घंटे की। एंड जिस भी रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी की सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आएगी देन फिर उसी स्ट्रेटजी का मैं पूरा 2025 का बैक टेस्ट करूंगा एंड पूरा डेटा इसका आपको दिखाऊंगा। एंड उसके साथ साथ अगर आपके पास भी कोई ऐसी अच्छी पॉसिबल ट्वीक है जिससे हम ये स्ट्रेटजी को थोड़ा और ज्यादा बेटर कर सकते हैं, तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताइएगा, उस पर भी हम काम करेंगे। एंड अगर हमें वो अच्छा लगता है देन डेफिनेटली उसकी भी मैं वीडियो लेके आऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। तो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। Thank you so much for watching the video with lots of patience. Let's meet in the next video then.